अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ ZPHS रामागुंडम ज़िला पेद्दपल्ली जमात दहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 3 कसीर रुकनियाँ पार्ट 4 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2 दर्जे कसीर रुकनी की तरसी में इजहार देखा, इसी तरह मुकाबी कसीर रुकनी का तरसी में इजहार भी देखा। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम 2 दर्जे कसीर रुकनियों के सिफर और ज़रीबों के दरमियान रिश्ता, इसी तरह मुकाबी कसीर रुकनियों के सिफर और ज़रीबों के दरमियान रिश्ता अखज़ करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमने अब तक खत्ती कसीर रुकनी, 2 दर्जे कसीर रुकनी और मुकाबी कसीर रुकनी का तरसी में इजहार देखा है। आज हम इंशाअल्लाह कसीर रुकनियों के सिफर और ज़रीबों के दरमियान रिश्ता अखज़ करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने अब तक मुशाहिदा किया होगा कि खत्ती कसीर रुकनी जो AX जमा B की शक्ल में होती है, उसका अल्फ़ा यानी सिफरी क़दर क्या होती है, -b बटा हुआ a होगी। यानी आप मुशाहिदा कर चुके हैं कि खत्ती कसीर रुकनी AX + B का सिफर -b बटा हुआ a है। आइए अब हम एक 2 दर्जी कसीर रुकनी यहाँ पर लेते हैं और उसको मालूम करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि एक 2 दर्जे कसीर रुकनी है, P ऑफ x मसावी है 2x की दूसरी -8x जमा 6 2x की दूसरी। इस दरमियानी रुकन को हम स्प्लिट करते हैं। इस तरह स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों का मजमुआ 8 हो और इन दोनों का हासिल ज़रब इन दोनों के बराबर हो। यानी 2 छक्के 12 है तो ये दोनों भी 2 छक्के 12 के बराबर आएंगे। तो हमने इसको इस तरह स्प्लिट किया कि -8x क्या होगा, -6x और -2x हो गया है, जिस तरह हमने जमात नहू में किया था। 2x की दूसरी -6x -2x जमा 3। यहाँ पर ये एक जोड़ी बन गई है, इधर की एक जोड़ी बन गई है। इस जोड़ी में से हमने 2x को मुश्तरक लिया है, तो 2x मुश्तरक लेंगे। चूँकि x 2 मरतबा है इसलिए x बच जाएगा -2 3 6, यहाँ पर उसका ज़रीब 3 बच जाएगा माइनस। इसी तरह यही मुश्तरक रुकन यहाँ पर भी आएगा, x - 3 जुज़र भी इन दोनों में मुश्तरक लेने पर -2 होगा। x - 3 2 मरतबा है, मुश्तरक है, तो हमने उसको ले लिया x - 3। जो बाकी बच गया है वो है 2x - 2। ठीक है बच्चों, x - 3 हम जैसे का वैसा ले लिए। इन दोनों में से 2 मुश्तरक निकलता है हमने, चूँकि ज़रब में इसको पहले लिख लिया है। यहाँ पर x - 2 1 2 x - 1 होगा। तो यहाँ पर याद रखिए ये 2 1 है, ये मुस्तकिल रुकन है। यहाँ पर x - 3 x - 1 हमको जुज़र भी हासिल होते हैं। अगर x - 3 मसावी है सिफर तब x की क़दर क्या होगी, 3 होगी। इसी तरह x - 1 मसावी है सिफर तब x की क़दर 1 होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस 2 दर्जी कसीर रुकनी के क्या है बच्चों, सिफर 3 और 1 हैं। 2x की दूसरी -8x जमा 6। इनके सिफर और ज़रीबों के दरमियान रिश्ते से पहले एक मिसाल आपको दी जा रही है ताकि आप आसानी से समझ जाएं। मान लीजिए कि किसी कसीर रुकनी का सिफर अगर 3 हो तो उसका जुज़र भी x - 3 होगा। इसी तरह किसी कसीर रुकनी का सिफर 1 हो तब उसका जुज़र भी x - 1 होगा। ठीक है बच्चों, 3 अगर सिफर है तो जुज़र भी x - 3 होगा। अगर 1 जुज़र भी है तब x - 1 होगा। अगर -3 सिफर आया तो उसका जुज़र भी क्या होगा, x जमा 3 होगा। अगर -1 जुज़र भी आया, सिफर आ गया तो उसका जुज़र भी होगा x जमा 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से याद रख लीजिए। अगर 3 यहाँ सिफर है तो ये होगा जुज़र भी x - 3। 1 अगर सिफर है तो इसका जुज़र भी होगा x - a। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे 2 दर्जे कसीर रुकने के सिफर और ज़रीबों के दरमियान रिश्ता अखज़ करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा ये 2 दर्जे कसीर रुकने के सिफर है। क्या है बच्चों, 2 दर्जे कसीर रुकने के सिफर है। अगर अल्फ़ा 2 दर्जे कसीर रुकने का सिफर है तब इसका जुज़र भी क्या होगा, x - अल्फ़ा। इसी तरह बीटा अगर 2 दर्जे कसीर रुकने का सिफर है तब उसका जुज़र भी होगा x - बीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्ज कर लिया कि अल्फ़ा और बीटा 2 दर्जे कसीर रुकनी के सिफर है। आपको पता ही होगा कि 2 दर्जे कसीर रुकनी की आम शक्ल क्या होती है, ax की दूसरी जमा bx जमा c। ठीक है बच्चों, इसको हमने लिख लिया है। चूँकि अल्फ़ा इसका सिफर है तो जुज़र भी होगा x - अल्फ़ा, बीटा इसका सिफर है तो इसका जुज़र भी होगा x - बीटा। इन दोनों को हम ज़रब दे रहे हैं और यहाँ पर k मुस्तकिल रुकन ले रहे हैं। पिछले मिसाल में हमने देखा था एक 2 नंबर आया था, देखिए उसी तरह यहाँ पे एक मुस्तकिल रुकन आ गया, वो कौन सा भी नंबर हो सकता है। अब हम लेफ्ट जैसे कि वैसा लिखेंगे
यहाँ पर ज़रब देंगे x इंटू एक्स, एक्स की दूसरी, उस तरह माइनस का माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, बीटा इंटू एक्स, बीटा एक्स। उसके इन दोनों रुकन को ज़रब देंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स। उस तरह माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, लेफ्ट का हम जैसे का वैसा लिखेंगे क्योंकि ये दो दर्जी कसीर रुकनी है, इसके अंदर ज़रीब हमको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे ज़रीब है, ये उसके सिफरों से हम हासिल कर रहे हैं। तो x की दूसरी माइनस, इन दोनों में मुश्तरक कौन निकलता है, गौर से देखिए बच्चों। जी हाँ, x निकलेगा और माइनस भी मुश्तरक निकलेगा, चूँकि दोनों में माइनस है तो माइनस हमने मुश्तरक ले लिया ब्रैकेट में। चूँकि तरतीब में अल्फ़ा बीटा में पहले अल्फ़ा आता है तो हमने अल्फ़ा ले लिया है, प्लस बीटा इंटू एक्स। अब ज़रा देंगे तो उतना आएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस बीटा इंटू एक्स, बीटा एक्स, फिर वही हमको हासिल होगा। ठीक है, तो इन पे से हमने मुश्तरक लिया है, बाकी के अरकान को जैसे का वैसे लिखा है। लेफ्ट साइड हम जैसे का वैसा लिखेंगे, एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है, के से एक्स को ज़रब दीजिए, के एक्स की दूसरी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसको के से ज़रब दीजिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के एक्स होगा। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा को के से ज़रब दीजिए, के अल्फ़ा बीटा होगा। अब दोनों मसावतों को गौर से देखिए, ये x की दूसरी का ज़रीब है, ये x की दूसरी का ज़रीब है, x का ज़रीब b है, x का ज़रीब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के है, c का ज़रीब ये c है तो यहाँ पर मुस्तकिल रुकन कौन है, के अल्फ़ा बीटा। चूँकि दोनों मसावी है तो हम कहेंगे a मसावी क्या होगा बच्चों, k। उसी तरह b मसावी क्या होगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के, c की कीमत क्या होगी, k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए हम उसी को लिखते हैं, a इज इक्वल टू के हो गया, b इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के हो गया, c इज इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अब इसको देखिए हम, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की कदर मालूम करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा को आप इधर ले लेके जाइए तो जब बाकी बच गया माइनस बी बटा हुआ के आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस बी बटा हुआ के आएगा। इसी तरह यहाँ से हम अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं तो सी बटा हुआ के आएगा, ये के जा बदली होगा तकसीम में आएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा हुआ के हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू माइनस बी बटा हुआ के। ये देखिए अल्फ़ा एक सिफर है, बीटा एक सिफर है, तो इस सिफरों का क्या हो गया, मजमुआ। ये क्या हो गया, सिफरों का हासिल ज़रब। ये चूँकि हमने कहा है, मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा दो दर्जे कसीर रुकनी के सिफर हैं तो ये होगा सिफरों का मजमुआ और ये हो गया सिफरों का हासिल ज़रब, यानी प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। ये हाँ जी हाँ, दोनों का मजमुआ है। ये क्या है, ज़रीब है, देखिए x का ज़रीब, ये कौन है, सी मुस्तकिल रुकन। अब यहाँ पर देखते हैं के क्या होगा। हमने देख लिया कि के की कीमत a के बराबर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बटा हुआ के की जगह आप a दर्ज करेंगे तो माइनस बी बटा हुआ a होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा हुआ a होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह हम ये रिश्ता खस करते हैं कि दो सिफरों का मजमुआ मसावी है, दो दर्जे कसीर रुकनी के सिफरों का मजमुआ मसावी है माइनस बी बटा हुआ है, और दो सिफरों का यानी कसीर रुकनी के दो दर्जे कसीर रुकनी के सिफरों का हासिल ज़रब मसावी है सी बटा हुआ ए। माइनस बी कौन है, माइनस बी कौन है बच्चों, एक्स का अददी ज़रीब बटा हुआ ए कौन है, एक्स की दूसरी का अददी ज़रीब। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, सी से मुराद है मुस्तकिल रुकन बटा हुआ ए से मुराद है एक्स की दूसरी का अददी ज़रीब। तो ये इसका ज़ाब्ता हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा हुआ है, उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा हुआ ए। तो इस तरह हमने दो दर्जी कसीर रुकनियों के सिफर और ज़रीबों के दरमियान को रिश्ता खस किया है। एक मरतबा गौर से देख लीजिए, आप मुशाहिदा कर चुके हैं कि खत्ती कसीर रुकनी एक्स प्लस बी का हमने यहाँ पर देखा, ये जो दो आएगा ना मुस्तकिल रुकन होगा तो हम कहेंगे कि सिफरों का मजमुआ मसावी क्या होगा, ये तीन। मिसाल के तौर पर हम इसमें देखते हैं 3 जमा 1, ठीक है बच्चों, 3 जमा 1 4, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। इसी तरह हम इसको ले लेंगे, इसका ज़ाब्ता हमने देखा है माइनस बी बटा हुआ, जी हाँ, ए एक्स का अददी ज़रीब बटा हुआ एक्स की दूसरे का अददी ज़रीब, माइनस का मान लेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 8 क्या होगा, प्लस 8 बटा हुआ 2। इन दोनों को हल करेंगे तो दोबारा 4 ही आएगा। इसी तरह सिफरों का हासिल ज़रब में हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 ज़रब 1, इसका जवाब भी 3 आएगा। और हम ज़ाब्ते से देखते हैं क्या है वो, जी हाँ क्या है, मुस्तकिल रुकन बटा हुआ एक्स की दूसरी का अददी ज़रीब। तो यहाँ पर हम ये करेंगे तो ये भी आएगा, 3 की कीमत आएगी, 2 के 2 2 3 6। इस तरह हम कह सकते हैं कि
हमको ये नतीजा अखज़ होता है कि दो दर्जे कसीर रुकनी के सिफर का मजमुआ मसावी है अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी है माइनस बी बटा हुआ है, जिसको हम माइनस एक्स का अददी ज़रीब बटा हुआ एक्स की दूसरी का अददी ज़रीब कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये नतीजा अखज़ किया है। इसी तरह सिफरों का हासिल ज़रब अगर देखते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हाँ, सी बटा हुआ यानी मुस्तकिल रुकन बटा हुआ एक्स की दूसरी का अददी ज़रीब होगा। ये ज़ाब्ता है, इसको गौर से देखिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए हम इस पर चंद सवालात हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल हम यहाँ पे ले लेते हैं, दो दर्जे कसीर रुकनी एक्स की दूसरी जमा 7x जमा 10 के सिफरों को मालूम कीजिए और सिफरों और ज़रीबों के दरमियान रिश्ते की तस्दीक कीजिए। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर दी गई कसीर रुकनी क्या है बच्चों, एक्स की दूसरी जमा 7x जमा 10। हम क्या करेंगे, दरमियानी रुकन को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों का मजमुआ 7 हो और हासिल ज़रब 10 के बराबर हो। वो कौन से दो आदाद होते हैं, देखिए 4 भी 3 7 होगा, लेकिन 4 3 12 होगा, नहीं ले सकते। 5 2 7 होगा, 5 दूनी 10, तो ये सूट हो रहा है यहाँ पर। तो हम इसको इस तरह स्प्लिट करेंगे, एक्स की दूसरी जमा 5x जमा 2x जमा 10। ये दोनों की एक जोड़ी हो गई, ये दोनों की एक जोड़ी हो गई। इसमें मुश्तरक रुकन क्या निकलता है, x। अगर आप x को मुश्तरक ले लेंगे तो x जमा 5 होगा। इसी तरह x जमा 5 लेंगे यहाँ पर, तो इसमें से क्या मुश्तरक निकलेगा, जी हाँ, x पर अगर ले लिया हम तो प्लस 2 यहाँ पर रुक जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्लस 2 ये मुश्तरक रुकन है। तो ब्रैकेट में हम बाहर 2 ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, x जमा 5, दोनों भी सेम हो रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x जमा 5 और मुश्तरक है, यहाँ पर हमने ले लिया है दोनों में से कामन। उसके बाद जो बच गया है x जमा 2, उसको भी हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, अगर x जमा 5 मसावी है 0, तब x की कीमत क्या होगी, -5 होगी। उसी तरह x जमा 2 मसावी 0, तब x की कदर क्या होगी, -2 होगी। तो इसके सिफर हमको आ चुके हैं -5 और -2। देखिए बच्चों, अगर सिफर -5 हो तो उसका जुज़र भी होगा x + 5, अगर सिफर -2 हो तो उसका जुज़र भी होगा +2। तो मान लीजिए कि इसमें एक अल्फ़ा है एक बीटा है, अल्फ़ा की कदर -5 समझेंगे, बीटा की कदर -2 समझेंगे। तो हम रिश्ते की तस्दीक करते हैं। इसलिए x की दूसरी जमा 7x जमा 10 के सिफर क्या होगा, इस तरह -2 और -5 है। ठीक है बच्चों, तो हम रिश्ते की तस्दीक करते हैं। क्या है, अल्फ़ा जमा बीटा है, सिफरों का मजमुआ मसावी है x का अददी ज़रीब बटा हुआ x की दूसरी का अददी ज़रीब। क्या हमको हासिल हुए हैं, एक कीमत -2 और -5, इन दोनों का मजमुआ करेंगे। x का अददी ज़रीब, गौर से देखिए, इसका अददी ज़रीब क्या है, 7, चूँकि ज़ाब्ते में पहले खुद माइनस है तो 7 बटा हुआ 1, -5 -2 -7 हो गया, -7 बटा हुआ 1 -7। तो तस्दीक हो गया कि दोनों की कीमतें मसावी होती हैं। तो इस तरह हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको अगर हम अलामती इज़हार में लिखते हैं तो ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटा हुआ a। ठीक है बच्चों, हमने सिफरों का मजमुआ देखा, अब हम देखते हैं सिफरों का हासिल ज़रब। यही सवाल हम लेते हैं, ऑलरेडी हमने मालूम कर चुका है, यहाँ तक हमने हल किया है। x की कीमत -5 हमको और x की कीमत -2 है, या अल्फ़ा की कीमत बीटा की कीमत हमको आ चुकी है। अब हम हासिल ज़रब मालूम करेंगे। सिफरों का हासिल ज़रब क्या है बच्चों, जी हाँ, ज़ाब्ता है मुस्तकिल रुकन बटा हुआ x की दूसरे का अददी ज़रीब। सिफरों को हासिल ज़रब -2 ज़रब -5 मसावी है, ये हो गया 10 बटा हुआ 1, -2 -+2 पंजे 10, 10 बटा 1 भी 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कीमतें दोनों मसावी हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अलामत इज़हार में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बटा हुआ a, जहाँ पर c से मुराद मुस्तकिल रुकन है और a से मुराद x की दूसरे का अददी ज़रीब है। तो इस तरह सिफरों और ज़रीबों के दरमियान रिश्ता हो गया। तो यहाँ पर हमने ये सिफर ले लिए हैं, ये कसीर रुकनी की सिफर है, ये भी कसीर रुकनी की सिफर है, ये a और b क्या है, ज़रीब है। इन दोनों के दरमियान रिश्ता हमने तस्दीक कर लिया है। चलिए और एक सवाल देखते हैं। यहाँ पर दो दर्जे कसीर रुकनी x की दूसरी -4x जमा 3 के सिफर को मालूम कीजिए और सिफरों ज़रीबों के दरमियान रिश्ते की तस्दीक कीजिए। दी हाँ बच्चों, दी गई कसीर रुकनी क्या है, x की दूसरी -4x जमा 3, ये कसीर रुकनी दी है। हम -4x को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों का मजमुआ 4 हो और हासिल ज़रब 3 हो। कौन से आदाद होंगे, जिन्हें जमा करने पर 4 हो और ज़रब करने पर 3 हो, जी हाँ, 3 और 1 होंगे। तो यहाँ पर चूँकि माइनस की अलामत है तो दोनों को भी, ये -+ है तो यहाँ पर दरमियानी रुकन माइनस है तो हम दोनों को एक जैसे लेंगे, प्लस है तो अलग अलग लेंगे। तो यहाँ स्प्लिट करने पर क्या होगा, x की दूसरी
-3x -x जमा 3। इन दोनों की एक जोड़ी हो गई, इन दोनों की एक जोड़ी हो गई। इसमें से मुश्तरिक कौन निकलेगा बच्चों? जी हाँ, x निकलेगा। ब्रैकेट में लिख लेंगे x -3। यही सेम यहाँ पर भी आएगा, तब इसमें से मुश्तरिक कौन निकलेगा? x पूरा चलेगा तो माइनस, और यहाँ कौन सा भी नंबर नहीं है तो 1 समझेंगे, तो -1 यहाँ पर मुश्तरिक निकलेगा। फिर इन दोनों में से मुश्तरिक कौन होंगे? x -3। जो बच गया है x -1 उसको लेते हैं। हम जानते हैं कि x -3 मसावी 0 हो तब x की कीमत +3 होगी, या x -1 मसावी 0 तब x की कीमत प्लस होगी। तो यहाँ पर गौर से देखिए बच्चों, +3 0 है तो जुज़र भी होगा x -3, +1 0 है तो जुज़र भी होगा x -1। इस तरह हम कहेंगे कि x की दूसरी जमा 7x जमा 10 के 0 1 और 3 है। चलिए अब हम रिश्ते को देखते हैं, यहाँ पर तस्दीक करके देखते हैं क्या दोनों की कदरें सेम आती हैं या नहीं। सिफरों का मजमुआ, जी हाँ बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटा हुआ a, या -x का अददी ज़रीब बटा हुआ x की दूसरी का अददी ज़रीब। सिफरों का मजमुआ क्या है? 1 और 3 सिफर हैं, 1 जमा 3 मसावी है। यहाँ पर हम देखते हैं माइनस हमने ज़ाब्ते का ले लिया है, उसके बाद x का अददी ज़रीब वो भी माइनस में है, लिहाजा -4 इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। 1 जमा 3 का जवाब 4 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बटा हुआ 1 4, दोनों की कीमतें मसावी आती हैं। तो सिफरों का मजमुआ सेम है। अब हम देखते हैं सिफरों का हासिल ज़रब। इसी सवाल का हम देखते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया है। देखिए बच्चों, ये 3 और 1 या 1 और 3 यहाँ पर सिफर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? सिफरों का हासिल ज़रब अल्फा इंटू बीटा, यानी 1 ज़रब 3। सिफरों का हासिल ज़रब मसावी मुस्तकिल रुकन बटा हुआ x की दूसरे का अददी ज़रीब। सिफरों को हासिल ज़रब 1 ज़रब 3 मसावी है, मुस्तकिल रुकन क्या है बच्चों? 3। x की दूसरे का अददी ज़रीब कुछ भी नंबर नहीं रहा तो हम 1 समझेंगे, 3 बटा हुआ 1, 1 तिया 3, 3 बटा हुआ 1 3, दोनों की कीमतें आपस में मसावी आती हैं। इस तरह हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बटा हुआ ये तस्दीक हो चुकी है। चलिए अब हम एक सवाल देखते हैं जो थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत का है, उससे अलहदा है। 2 दर्जी कसी रुकनी मालूम कीजिए जिसके सिफरों का मजमुआ और हासिल ज़रब बितरतीब -3 और 2 दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब तक के सवाल में अल्फ़ा और बीटा हमको मालूम करना था। 2 दर्जी कसी रुकनी दी गई थी, उसके हम सिफर मालूम कर रहे थे, उसके बाद सिफरों का मजमुआ और हमने हासिल ज़रब मालूम किया। लेकिन इस सवाल में उसका बरअक्स है, हम क्या कर रहे हैं? सिफरों का मजमुआ हमको दिया जा रहा है और सिफरों का हासिल ज़रब भी दिया जा रहा है। इन दोनों की मदद से हमको 2 दर्जी कसी रुकनी मालूम करनी है, यानी उसका बरअक्स है। यहाँ पर सिफरों का मजमुआ और हासिल ज़रब दिए जा रहे हैं तो हम उसकी मदद से 2 दर्जी कसी रुकनी मालूम करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों क्या क्या दिया है सवाल के अंदर। मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा 2 दर्जी कसी रुकनी के सिफर हैं, तब क्या है? सिफरों का मजमुआ -3 दिया है और हासिल ज़रब 2 दिया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 2, इस सवाल में दिए गए हैं। अब हम इनकी मदद से, अगर अल्फ़ा और बीटा 2 दर्जी कसी रुकनी के सिफर हैं, तब 2 दर्जी कसी रुकनी की आम शक्ल क्या होगी? जी हाँ, पी ऑफ एक्स मसावी है k इंटू एक्स की दूसरी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है मसावात। ठीक है बच्चों, याद रख लीजिए, अगर अल्फ़ा और बीटा 2 दर्जी कसी रुकनी के सिफर हैं, तब 2 दर्जी कसी रुकनी की आम शक्ल होगी पी ऑफ एक्स मसावी है k इंटू एक्स की दूसरी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ पर k क्या होगा? एक मुस्तकिल रुकन होगा। क्या होगा बच्चों? मुस्तकिल रुकन होगा। चलिए अब हम इसके अंदर कीमतें दर्ज करते हैं। एक बार दोबारा लिख लेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स की दूसरी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। पी ऑफ एक्स मसावी है k की जगह k, एक्स की दूसरी की जगह एक्स की दूसरी माइनस ब्रैकेट में क्या लेंगे? अल्फ़ा बीटा कितनी दिया है? -3, उसके बाद x लिखेंगे प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लिखेंगे? 2, तो इस तरह होगा x की दूसरी माइनस -3x प्लस 2, k इसको क्या होगा बच्चों? k इंटू एक्स की दूसरी माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2 मसावी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर k चूँकि कुछ भी नंबर नहीं है तो हम इसको k की कदर 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 को ज़रब देने पर फिर दोबारा वही हासिल होता है। तो यहाँ पर मुस्तकिल रुकन k क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 1 से इसको ज़रब दीजिए, दोबारा वही हासिल होता है। इस तरह हमारी मतलूबा मसावत क्या हो गई? x की दूसरी जमा 3x जमा 2। इस तरह मतलूबा 2 दर्जी कसी रुकनी क्या हो गई बच्चों? इस तरह हमारी 2 दर्जी कसी रुकनी हो गई है x की दूसरी जमा 3x जमा 2। चलिए बच्चों, अब हमने 2 दर्जी कसी रुकनी के सिफरों और हासिल ज़रब के दरमियान रिश्ते को देखा था। अब हम देखेंगे मुकाबी कसी रुकनी में सिफरों और ज़रीबों के दरमियान का रिश्ता किस तरह अखज़ किया जाता है। जिस तरह से हमने 2 दर्जी में हल किया था, उसी नौयत से हम मुकाबी कसी रुकनी में भी हल करेंगे।
मान लीजिए कि मुकाबी कसीर रुकने के सिफर अल्फा बीटा गामा है, क्योंकि 3 होंगे। ये क्या हो गया बच्चों, मुकाबी कसीर रुकने के सिफर है। अगर अल्फा सिफर होता है तो इसका जुज़र भी होगा x माइनस अल्फा, बीटा भी सिफर हो तो उसका जुज़र भी होगा x माइनस बीटा, अगर गामा सिफर है तो उसका जुज़र भी होगा x माइनस गामा। ठीक है, और इसकी आम शिकल क्या होगी, हम जानते हैं ax की क़ुव्वत 3 जमा bx की क़ुव्वत 2 जमा cx जमा d मसावी है। के चूँकि मुस्तकिल होकर हमने लिख दिया है, अल्फा सिफर है इसलिए x माइनस अल्फा जुज़र भी होगा, बीटा सिफर है x माइनस बीटा जिसका जुज़र भी होगा, गामा सिफर है x माइनस गामा इसका जुज़र भी होगा। लेफ्ट साइड हम जैसे एक वैसा लिख लेते हैं, जिस तरह से हमने 2 दर्जे कसीर रुकने में इन दोनों को ज़रब दिया था उसी नौयत से हमने यहाँ ज़रब दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा। उसके बाद और एक रुकन है तीसरा, उसको भी हम यहाँ पर ज़रब देंगे। ठीक है बच्चों, आप ज़रब करके देखिए, एक्स की दूसरी इंटू एक्स की क़ुव्वत 3, उसी तरह एक्स की दूसरी इंटू गामा क्या होगा, गामा एक्स की दूसरी, उसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस बीटा इंटू एक्स बीटा एक्स की दूसरी, उसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा एक्स है ना, यहाँ पे बीटा गामा एक्स हो जाएगा। अब इस रुकन से ज़रब देते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स की दूसरी, माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स। इसी तरह आप मुख्तसर करते जाइए और हल कीजिए, आपको उसके बाद हासिल हो जाएगा ए की कदर के बराबर हासिल हो जाएगी, बी की कदर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के हासिल हो जाएगा, और सी की कीमत अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और डी की कीमत माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा के। आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है बच्चों, इनको ज़रब कीजिए और मुख्तसर कीजिए, आप दोबारा इसी मसावत को हासिल करेंगे या इसी जवाब को हासिल करेंगे, चाहे तो आप तस्दीक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा हुआ के हो जाएगा, पूरा सिफरों का मजमुआ है। ठीक है बच्चों, इसको हम देखते हैं, माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस बीटा ये ज़रब में है, बटा हुआ में आ जाएगा। यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा है इज इक्वल टू सी है, ये के ज़रब में है, इधर आकर क्या होगा सी बटा हुआ के हो जाएगा। यहाँ पर माइनस को इधर ले लेंगे हम तो माइनस डी अल्फा बीटा गामा इंटू के इज इक्वल टू क्या होगा, के इधर आ गया तो डी बटा हुआ के, यानी ये हो गया सिफरों का मजमुआ। ये सिफरों का हासिल ज़रब, 2 सिफरों का मजमुआ हासिल ज़रब क्या होगा, सी बटा हुआ के की जगह हम क्या दर्ज करेंगे बच्चों, ए दर्ज करेंगे। तो इस तरह से हमको कीमत आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा हुआ के की जगह हमने के मसावी है ए लिया है तो ए हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मसावी सी बटा हुआ है, अल्फा बीटा गामा मसावी माइनस डी बटा है। ये सिफरों का मजमुआ है, ये सिफरों का हासिल ज़रब है, 2 सिफरों का मजमुए का हासिल ज़रब इस तरह से हासिल होता है। माइनस लिखेंगे, बी के माने क्या है बच्चों, एक्स की दूसरी का अददी ज़रीब बटा हुआ ए से मुराद है एक्स की तीसरी का अददी ज़रीब। इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे, सी क्या है बच्चों, जी हाँ मुस्तकिल, या सी क्या है बच्चों, एक्स का अददी ज़रीब बटा हुआ ए है एक्स की तीसरी का अददी ज़रीब, माइनस ऑफ डी क्या हो गया, मुस्तकिल रुकन बटा हुआ एक्स की तीसरी का अददी ज़रीब। इस तरह से हमको जवाब हासिल होते हैं। ठीक है, चलिए इस पर हम एक सवाल करते हैं। आपकी दरसी किताब में ये कीजिए के तहत एक जदवल दी गई है, उस जदवल को मुकम्मल करते हैं। अगर अल्फ़ा गामा बीटा गामा दी गई, ये बच्चों गामा है, यहाँ पर गामा कर लीजिए, दी गई कसीर रुकने के सिफर हैं, तब मुतल्लक़ा क़दरें मालूम करके जदवल में दर्ज कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको जदवल दी जा रही है इस तरह से, पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद मुकाबी कसीर रुकनी दी जा रही है, अल्फ़ा प्लस गामा दिया जा रहा है, नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि एक मुकाबी कसीर रुकनी की आम शिकल ए एक्स की क़ुव्वत 3 जमा बी एक्स की क़ुव्वत 2 जमा सी एक्स जमा डी होती है। हम यहाँ पर ज़ाब्ता लिख लेंगे, सिफरों का मजमुआ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का ज़ाब्ता है माइनस बी बटा हुआ है, अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का ज़ाब्ता है सी बटा हुआ है। उसी तरह सिफरों को हासिल ज़रब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बटा हुआ है। देखेंगे सवालात क्या दिए हैं आपको। पहला सवाल है एक्स की क़ुव्वत 3 जमा 3x की दूसरी माइनस एक्स माइनस 2, और दूसरा सवाल है आपका, जी हाँ, 4x की क़ुव्वत 3 जमा 8x की क़ुव्वत 2 माइनस 6x माइनस 2, और तीसरा सवाल जो दिया गया आपकी दरसी किताब में है वो है x की क़ुव्वत 3 जमा 4x की क़ुव्वत 2 माइनस 5x माइनस 2। चौथा सवाल है x की क़ुव्वत 3 जमा 5x की क़ुव्वत 2 जमा 4। अब हम इस सवाल का अल्फ़ा जमा बीटा जमा गामा मालूम करते हैं। क्या है बच्चों, माइनस बी बटा हुआ ए,
माइनस बी से मुराद हम जानते हैं कि क्या हुआ, x की दूसरी का दादी ज़रीब माइनस हम लिख देंगे 3 बटा हुआ x की तीसरी का दादी ज़रीब क्या है, 1 है, माइनस 3 बटा हुआ क्या होगा बच्चों, जी हाँ -3। इसका ज़ाब्ता क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू प्लस गामा अल्फ़ा का ज़ाब्ता क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का ज़ाब्ता है c बटा हुआ है। c से मुराद है x का अददी ज़रीब, ठीक है। तो क्या है -1 बटा हुआ 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का ज़ाब्ता है -d बटा हुआ है माइनस ऑफ -2, चूँकि ज़ाब्ते का माइनस अलग, ये रुकन की अलामत अलग, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 बटा हुआ क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हम हल करते हैं, -b बटा हुआ है -8 बटा हुआ 4, ठीक है बच्चों, -8 बटा हुआ 4 तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 4 4 2 8 -2 जवाब आएगा। c बटा हुआ है, c से मुराद ये है -6 बटा हुआ 4, -6 बटा हुआ 4 से मुराद कितना होगा, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 -3 बटा हुआ 2, -d बटा हुआ माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 बटा हुआ 4, 2 बटा हुआ 4 1 2 1 2 2 2 4 यानी 1 बटा हुआ 2 आएगा। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या हो गया, -b बटा हुआ है ये जितना बच्चों रुकन, जी हाँ -4 बटा हुआ 1 -4 हो जाएगा। c बटा हुआ है, c क्या है बच्चों यहाँ -5, -5 बटा हुआ क्या होगा 1 यानी -5, -d बटा हुआ माइनस ऑफ माइनस 2 कितना होगा +2 बटा हुआ 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर a की कीमत 1 है, b की कीमत नहीं दी गई है, 0 है, क्योंकि b की कीमत 5 है, c की कीमत नहीं दी है वो 0 है क्योंकि x रुको नहीं दिया है बच्चों। a = 1, b = 5, c = 0 और d मसावी कितना है 4 है। ये आप लिख लेंगे तो खदर है आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो क्या है b = कितना है बच्चों 5 बटा हुआ 1 यानी कितना आएगा -5। यहाँ पर b की कीमत हो गई है, इसके बाद c बटा हुआ है, c नहीं दिया है, c की कीमत 0 है, 0 बटा हुआ 1 0 ही होगा। d की कीमत है 4 माइनस ज़ाब्ता है इसके अंदर -4 बटा हुआ 1 -4। इस तरह से हमने इस जदवल को मुकम्मिल किया है। इसी तरह मज़ीद सवालात लेकर आप हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्यारे तुलबा, अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका हम मशकूर हैं। और बेल आइकन पर हिट करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला आपके लिए मिल जाए। इंशाअल्लाह इसके जुड़े हुए मश्क से जुड़े हुए सवालात को हल कीजिए।